और इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इन दोनों द्वारा इस तथ्य को बड़े चतुराई से छुपा लिया गया है। संयोग ऐसा बना कि पार्टी के विस्तार के लिए गुवाहाटी से और ज्यादा 500 किलोमीटर सुदूर पूर्व में ब्रह्मदेश की बॉर्डर पर हम लोग बैठक करने गए पार्टी की, और वहां से लौटते समय जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, रिटायर्ड आईएएस अफसर श्रीमान हितेश देव शर्मा, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनके माध्यम से इस पूरे विषय को हम लोगों ने समझा। तब उन्होंने बताया कि कैसे हेमंत विश्व शर्मा की सरकार, जो अपने आप को बहुत घनघोर हिंदूवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं देश के सामने, उनकी सरकार में कैसे प्रतीक हजेला नाम के एक रिटायर्ड अफसर के साथ गठजोड़ करके बहुत बड़ा घोटाला हुआ और 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी कागजात बनवा लिए। 260 करोड़ रुपए का घोटाला स्वयं सीएजी ने, सीएजी अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, पूरे देश का ऑडिट करने वाला जो मुखिया है, उन्होंने 260 करोड़ रुपए का घोटाला रिपोर्ट किया। वास्तव में तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। और प्रतीक हजेला नाम के जो अफसर थे, उनके ऊपर एफआईआर करने की अनुशंसा की, परंतु मुख्यमंत्री से अच्छे संबंधों के चलते उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुई और अभी अभी 1 माह पूर्व कोर्ट के आदेश से वो एफआईआर हुई है। इतना बड़ा घोटाला हुआ और 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम में नागरिकता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सफलता प्राप्त की। ये विषय जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, फिर 11 नवंबर को गुवाहाटी में धरना दिया गया और उसके पश्चात 18 नवंबर से मध्य प्रदेश की प्रत्येक जिले की यात्रा निकाली गई। इस 90 दिन की यात्रा में हमने लाखों पत्रक वितरित किए, 400 से अधिक नुक्कड़ सभाएं ली और खास जो अनुभव हमको ध्यान में आया कि जब पत्रक वितरण करते थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि ऐसा घटनाक्रम असम के अंदर हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से पूरे देश में जो मीडिया है वो केवल और केवल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को कोसने में लगा रहता है। ये बात एकदम सत्य है कि बंगाल में जिस ढंग का घटनाक्रम लगातार हो रहा है और बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पर अत्याचार हुए पिछले साल भर से अपन देख रहे हैं, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में हमने देखी और ठीक वैसी ही स्थिति असम के अंदर भी है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती क्योंकि मीडिया को खरीद लिया जाता है। 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए 13 जिले मुस्लिम बहुल बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुल हो चुके हैं। मजदूरी से लगा करके सभी कारोबार उनके हाथ में जा चुके हैं। महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। वहां के रोजगार धंधे सारे के सारे घुसपैठियों के हाथ में जा चुके हैं। तेजी से वो वहां पे जमीनें खरीद रहे हैं। तेज गति से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और होते होते देखते देखते असम के 13 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। और दुर्भाग्य से यही स्थिति झारखंड की भी कई जिलों की धीरे धीरे बनती जा रही है। और विशेष करके जो संथाल परगना है, उस संथाल परगने में क्योंकि एक नियम है कि आदिवासियों की जमीन अन्य कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो बड़े चतुराई से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके माध्यम से उनकी संपत्ति को हड़पने का कार्यक्रम चला के रखा है। और इस कार्यक्रम को चलाकर उनको लंबा समय हो चुका है। हजारों मुखिया, प्रधान, सरपंच ये आदिवासी महिलाएं हैं जो वास्तव में डमी हैं।
वास्तविक कारोबार उनके पति जो सामान्यतः बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो लोग चला रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं और ट्राइबल जो वनवासी क्षेत्र है उसकी वनोपज, जमीन, जंगल इसका पूरा का पूरा शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से बैकडोर से उन्होंने झारखंड पर छद्म आक्रमण कर दिया है और उसी बात को लेकर के आज से अपनी ये यात्रा संथाल परगने में शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग यहाँ से जाते समय कम से कम 10-10 पत्रक लेके जाएं। यहाँ से विजय जी आपको देंगे, 10-10 लोगों से मिलिए, उनको इस पूरे गतिविधि की जानकारी दीजिए और साथ ही साथ 8 तारीख से ये जो यात्रा चलने वाली है इसमें जुड़ करके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो व्यक्ति जितना समय दे सकता है जरूर दीजिए, यात्रा में आइए और जन जागरण के लिए, जन जागरण की गतिविधि में, जन जागरण के इस यज्ञ में अपना भी योगदान दीजिए। और साथ ही साथ जो जहां पर रहता है वो अपने अपने मोहल्ले की छोटी छोटी बैठकें कराकर 10, 20, 25 लोगों को मोहल्ले में इकट्ठा करके राजेश जी को, विजय जी को, अमरीश जी को खबर करिए, वो बैठक लेने आएंगे। तो कम से कम जो एक संथाल परगने का केंद्र है देवघर, उसके सभी प्रमुख मोहल्लों में बैठक होकर के सड़क पर इसका विरोध करके, ज्ञापन दे करके ये जानकारी में आना चाहिए कि कैसे संथाल परगने पे छद्म आक्रमण हो चुका है, कैसे हमारी जमीनें, कैसे हमारी वनवासी बहनें बांग्लादेशी घुसपैठियों के चुंगल में फंसती जा रही हैं। और इसीलिए जितने भी यहाँ पे उपस्थित नागरिक हैं देवघर के, वो सभी लोग अपना अपना कोई न कोई छोटा सा संकल्प लें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे सहयोगी बने, न कि केवल यहाँ पे आए, भाषण सुने, श्रोता बन के चले जाएं। कोई न कोई 10, 20, 25 लोगों का गैदरिंग करके उन तक अपनी बात पहुंचाने का संकल्प लेके यहाँ से जाइए और आगे इस प्रकार का काम करिए।